ये दस्तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक। मैं हूं कपिल। सुबह 11 बजे की बड़ी खबरों के साथ। ईवीएम को लेकर उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा ईवीएम का रोना बंद कर नतीजे कबूल करे कांग्रेस। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन में सहयोगी कांग्रेस को झटका देते हुए ईवीएम पर अलग लाइन ले ली है। उमर ने रविवार को साक्षात्कार में कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप चुनाव जीतें तो परिणाम पर जश्न मनाएं और हार जाएं तो ईवीएम पर दोष मढ़ दें। उमर ने कहा कि ईवीएम का रोना बंद करें, कांग्रेस चुनाव नतीजे को कबूल करे। उमर के इस बयान को केंद्र शासित प्रदेश की दोनों सत्तारूढ़ी पार्टियों के बीच बढ़ रहे मतभेद के रूप में देखा जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर ने कहा कि जब इसी ईवीएम से हुए आम चुनाव में आपके 100 करीब सांसद चुने जाते हैं तो जश्न मनाते हैं। कुछ महीने बाद जब हार मिलती है तो आप यह नहीं कह सकते कि हमें ईवीएम पसंद नहीं है, क्योंकि नतीजे आपके मन मुताबिक नहीं आ रहे हैं। कोहरे ने थामी रफ्तार, 35 से अधिक ट्रेनें देरी से पहुंची, 30 उड़ानें प्रभावित। कोहरा एक बार फिर से यात्रियों के लिए परेशानी लेकर आया है। इससे रविवार को यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित रही और सोमवार को भी कुछ यही हाल रहा। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कोहरे ने ट्रेन की रफ्तार को थाम दिया। वहीं सड़कों पर भी वाहनों का आवागमन प्रभावित रहा। दृश्यता घटने की वजह से दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 30 से अधिक विमान देरी से उड़ान भर सके। 35 से अधिक ट्रेनें रविवार और सोमवार को देरी से चली। नक्सलवाद को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान, कहा हथियार छोड़ मुख्यधारा में लौटे नक्सली, पुनर्वास हमारा जिम्मा, नक्सलवाद के खात्मे के लिए हम प्रतिबद्ध। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि माओवादी हथियार छोड़कर देश की मुख्यधारा में लौटे, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास की पूरी जिम्मेदारी हमारी सरकार की होगी। हथियार नहीं डालने वालों के खिलाफ सुरक्षा बल सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। शाह ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा तो देश भर में इस समस्या का सफाया हो जाएगा। रायपुर में राष्ट्रपति पुलिस कलर अवार्ड समारोह के दौरान रविवार को गृह मंत्री ने कहा कि बीते 10 साल में पूरे देश में नक्सलवाद पर लगाम लगी है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने 1 साल में नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति की काफी ज्यादा सराहना की जा रही है। शाह ने यह भी कहा कि देश के सुरक्षा बलों के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस ने नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया है। नहीं माने डल्लेवाल, कहा मांगे पूरी होने पर ही खत्म करूंगा अनशन। फसलों की एमएसपी की गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर खनौरी सीमा पर 20 दिनों से आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ती जा रही है। रविवार को केंद्र व पंजाब के शीर्ष अधिकारियों ने उनसे अनशन तोड़ने व चिकित्सकीय मदद लेने की अपील की, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद किसान नेता से मिलने पहुंचे केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय के निदेशक मयंक मिश्रा, पंजाब के डीजीपी गौरव यादव, डीआईजी मनदीप सिंह सिद्धू से डल्लेवाल ने कहा कि सरकार किसानों की मांग मानेगी तब ये अनशन खत्म करूंगा। डीजीपी यादव ने बताया कि डल्लेवाल को मेडिकल उपकरणों से लैस एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई गई है। वहीं मिश्रा ने यह भी बताया कि उनकी मांगें सुनी गई हैं। उम्मीद है कि बातचीत से हल निकल जाएगा। अभी केंद्र ने किसानों को कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। एक देश एक चुनाव विधेयक लोकसभा में आज नहीं होगा पेश। सरकार ने लोकसभा में एक देश एक चुनाव से जुड़े विधेयक पेश करने की योजना को वित्तीय कामकाज पूरा होने तक टाल दिया है। सूत्रों के अनुसार एक देश एक चुनाव विधेयक को अब सप्ताहांत में लाया जा सकता है। लोकसभा सचिवालय की संशोधित सूची में सोमवार के एजेंडे में यह विधेयक शामिल नहीं था। वुमेन्स प्रीमियर लीग में छाई उत्तराखंड की 4 बेटियां। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने बागेश्वर के सोमाटी गांव की प्रेमा रावत को बेस प्राइस 10 लाख से 12 गुना अधिक कीमत देकर अपनी टीम में साथ जोड़ लिया है। बता दें कि आईपीएल में प्रदेश के 8 खिलाड़ियों पर अलग अलग फ्रेंचाइजी ने दाव लगाया है। देहरादून की नंदिनी और टिहरी की राघवी के लिए महीना दोहरी खुशी लेकर आया है। पहले तो वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 और 1 दिवसीय मैचों में सीरीज के लिए उनका चयन भारतीय टीम में हुआ और अब उन्हें वुमेन्स प्रीमियर लीग के लिए आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स ने अपना हिस्सा बनाया है। हालांकि स्नेहा राणा पर किसी फ्रेंचाइजी ने रुचि नहीं दिखाई। सीएयू सचिव महिमा वर्मा ने चारों खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। बताया कि अगले साल यूपीएल और धमाकेदार होगा। पुरुषों के साथ महिला टीमों की संख्या में भी इजाफा किया जाएगा।
सुनते रहिए दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक।